क्या आप लोग ऐसे पेरेंट्स हैं जो घर में रहते हुए अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं? इफ़ यस, then this video is for you. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is me Saba and you are watching my YouTube channel जिसका नाम है पढ़ाई घर। जी हाँ व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 8 ऐसे बेहतरीन टिप्स शेयर करूंगी जो कि आप अपने बच्चों के साथ वो टिप्स अगर आप यूज़ करें तो यकीन जानिए कि आप लोगों के बच्चे जो कि इंग्लिश नहीं बोलते हैं या थोड़ी बहुत बोलते हैं और आप लोग चाहते हैं कि उससे बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाएं, तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों की हेल्प कर सकती हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन टिप्स को गौर से सुनना है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोगों ने अपने बच्चों को अगर पढ़ाना है तो वो किस तरह से पढ़ाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहली जो परेशानी हमारे पेरेंट्स को होती है वो ये कि ऐसे कौन से टॉपिक से, यानी हम अपने बच्चे को अगर इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो हम वो किस तरह से सिखा सकें। तो उनको सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आया उनको इंग्लिश आती है या नहीं आती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं और किस तरह से सिखाना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो सिखाने के लिए ज़रूरी है कि आपको भी थोड़ी बहुत आती हो। तो आप लोग डिफरेंट यूट्यूब से, डिफरेंट बुक से रीड करके कुछ सेंटेंसेस याद करें और अपने बच्चों के साथ रेगुलरली बेसिस पर बात करें। इससे क्या होगा कि बच्चे सुनेंगे और उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो डेवलप्ड होगा कि उनके पेरेंट्स जो कि ये लैंग्वेज सीख रहे हैं और उन्हें कहते हैं कि सीखें, तो फिर उनके अंदर जो जोश और जज्बा होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा और बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि उन्होंने इस लैंग्वेज को सीखना है। नंबर 2 जो हमारी टिप है वो ये कि आप अपनी कोई रूटीन स्टैब्लिश करें, यानी कि आप अपने बच्चों के लिए डेली बेसिस पे कोई टाइमिंग, कोई शेड्यूल बना लें। फॉर एग्जाम्पल दिन में कोशिश करें कि 15 मिनट्स और हाफ आवर जो है बच्चों के साथ इंग्लिश बोलें और आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम को आप इंक्रीज करते चले जाएं कि इस स्पेसिफिक टाइम में आप लोगों ने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यू वर्ड सीखने हैं, कुछ ना कुछ न्यू सेंटेंसेस सीखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है अपनी डेली लाइफ में। नंबर 3 जो हमारी टिप है वो है कि आप एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ये कि आप अपने बच्चों के साथ गेम्स भी खेल सकते हैं। गेम्स जो कि डिफरेंट तरह के होते हैं, एक वो जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बच्चों के साथ खेल सकते हैं, दूसरे गेम्स जो आप बच्चों के साथ मिलकर खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्शन गेम्स होते हैं जैसे कि साइमन सेज और व्हाट्स द टाइम मिस्टर वुल्फ। इसके साथ साथ वर्ड्स गेम खेल सकते हैं आप, जैसे आई स्पाई हो गया, हैंगमैन गेम हो गया। तो इस तरह से आप ऑनलाइन गेम्स और साथ के साथ एक्शन गेम्स भी प्ले कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं कि एवरीडे सिचुएशंस क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हुए आप किस तरह से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आप सो के उठे हैं तो किस तरह से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आप स्कूल जा रहे हैं तो इंग्लिश में किस तरह बात कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप किस तरह बात कर सकते हैं, आप खाना बना रहे हैं तो आपको किस तरह से बात करनी चाहिए। ये कुछ आप रूटीन सेट कर सकते हैं अपनी एवरीडे सिचुएशंस के साथ। इनसे क्या होता है कि आप लोग न्यू वर्ड सीखेंगे, न्यू आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन साथ के साथ सीखते चले जाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी बेहतर से बेहतरीन की तरफ मूव होती चली जाएगी। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चों को स्टोरीज़ की आदत लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें पढ़ के सुना सकते हैं आप कोई भी स्टोरी डेली बेसिस पे इंग्लिश में। इसके साथ साथ कोई बुक्स उन्हें लेके दे सकते हैं ताकि वो उन्हें रीड करें उन स्टोरी बुक्स को। इसके साथ साथ आप लोग YouTube पे डिफरेंट स्टोरीज़ हैं इंग्लिश में या इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, वो भी कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ शेयर करें और डेली रूटीन में इसको एक पार्ट बनाएं ताकि बच्चा जितना ज़्यादा सुनेगा उतनी ज़्यादा ही बोलने की उसकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। इसके साथ साथ आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, आया जो हमारे सिंगर्स हैं बेहतरीन उनको सुन सकते हैं और लर्निंग सॉन्ग्स भी होते हैं हमारे, उनको सुन सकते हैं और अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। गाने या सॉन्ग्स हमेशा से कोई भी वर्ड्स और एक्सेंट सीखने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया होते हैं जिनसे
बच्चे या अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो ना के नए अल्फाज सीखते हैं, साथ के साथ उनको बोलने का तलफ़्फ़ुज़ भी साथ के साथ सीखते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, ये तमाम चीज़ें जब हम सीखते चले जाते हैं तो हम साथ साथ थोड़ा बहुत बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट भी देते चले जाते हैं बच्चों को। वैसे तो रिसर्च हमेशा ये कहती है कि बच्चों के साथ बेसिकली हम ग्रामर रूल्स ना शेयर करें, लेकिन क्या होता है जब हम छोटे बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो उनको कम से कम हम बेसिक चीज़ों का कुछ आइडिया दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आया वो कोई सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो किसी सेंटेंस अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है और फ्यूचर फॉर्म में है। इसी तरह से कुछ आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि इनको किस तरह से जो है हम यूज़ करते हैं बोलते हुए। अब जो बिल्कुल लास्ट हमारा पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो ये तमाम चीज़ें एक साइड पे, और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स जो परेशान होते हैं वो इस चीज़ को लेके कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हम बच्चों के साथ स्टार्ट करें। आया हम नंबर सिखाएं, आया हम उर्दू सिखाएं, आया हम इंग्लिश सिखाएं, मतलब बच्चों से बातचीत करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हम क्या लें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हर बच्चे का एक इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होता है, यानी कि कुछ बच्चों को एनिमल्स पसंद हैं तो आप एनिमल्स के बारे में यानी एनिमल्स की वोकैबुलरी उनके साथ शेयर कीजिए। आया पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल और फार्म एनिमल्स। अगर बच्चों को काउंटिंग का शौक़ है तो आप नंबर्स से स्टार्ट करें, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर बच्चे को इंग्लिश की ABCD का शौक़ है तो आप ABCD इस तरह से शुरू करें। तो इसी तरीके से बच्चे अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट लेवल यहाँ से आप स्टार्ट करें अपने बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, समझाना। और आप यकीन माने कि बच्चे तो मतलब इतने अच्छे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उन्हें कुछ सिखाना चाहें तो उनका तो इंटरेस्ट लेवल डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। उनके साथ कोई बैठ के उनके लिए काम कर रहा है, उनको सिखा रहा है, उन्हें समझा रहा है। अच्छा, बच्चों को सिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन सेट करें और बच्चों की रूटीन सेट करें और उनके साथ मिल के प्रैक्टिस करें। तो यकीन जाने आपके बच्चे उस लैंग्वेज में ना के इंटरेस्ट लेंगे, उनको बहुत अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। इन तमाम चीज़ों के साथ जो एक चीज़ रह जाती है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते जाइए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते जाइए। उसके साथ साथ अगर मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों को बहुत पसंद आई है तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।